Hello guys, welcome back to the class with Mr. Gaurav Chaudhary at IIT Manthan Studio and पिछली क्लास तक हम थ्योरेटिकल बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं एंड बहुत सारे असाइनमेंट्स भी आपको मिली हैं। सो असाइनमेंट्स में आपके बहुत सारे डाउट्स भी हैं एंड अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं देखी हैं या आपको नहीं मिली हैं तो ये जो डाउट्स हैं ये आपको भी आने हैं। सो आज की क्लास में हम बेसिक प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो आपकी असाइनमेंट्स में थी एंड वो कई बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं। सो एक बार देख लो हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। अगर आप असाइनमेंट कर चुके हैं तो देख लेना भाई कौन सा क्वेश्चन आपका है। अगर आपने कोई असाइनमेंट नहीं करी या आपको नहीं मिली तो सारे ही क्वेश्चन आपके काम के हैं फॉर जेई एंड नीट पर्पज, ठीक है। एंड बोर्ड्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। सो देख लो असाइनमेंट 1 से जैसे 7, 9, 10, 3 से ये, 4 से टेस्ट के ये हैं एंड कुछ टॉपिक्स, ठीक है, जैसे अर्थिंग एंड कैविटी ये हम अभी पहले पढ़ेंगे। अर्थिंग एंड कैविटी ये हम पहले पढ़ेंगे, बाद में ये सवाल करेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो कि भाई कौन से तुम्हारे सवाल हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी यही सवाल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थिंग एंड कैविटी। अर्थिंग भाई किसी कंडक्टर को अगर हम अर्थ कर दें, किसी कंडक्टर को अगर हम अर्थ कर दें तो हो क्या जाता है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है कंडक्टर का, अगर उसको हम अर्थ कर दें। अर्थ करने का मतलब क्या है? अर्थ करने का मतलब कुछ नहीं है, ये कंडक्टर है, इससे एक तार लेके आओ, उसको जमीन में गाड़ दो, सिंपल, ठीक है। सो कंडक्टर ही होना चाहिए तभी चार्ज फ्लो करेगा। अगर कंडक्टर ये नहीं होगा तो यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। सो रूल क्या है? पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अब अगर कोई अपने पास सिंगल कंडक्टर है, आइसोलेटेड मींस इसके आसपास कुछ भी नहीं है, आसपास दूसरा चार्ज नहीं है, इसको अगर अर्थ कर देंगे तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सरफेस का पोटेंशियल अगर इस पे लेट से क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, तो सरफेस के जस्ट बाहर एक पॉइंट ले लो, क्योंकि जस्ट बाहर लो या जस्ट अंदर लो पोटेंशियल सेम होता है ना। जस्ट थोड़ा सा पॉइंट चेंज करने से पोटेंशियल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट बाहर ले लो तो पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाई आर बनेगा, ठीक है। अर्थ कर दिया तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, जीरो, सिंपल। बट अगर आइसोलेटेड नहीं है, इसके आसपास और भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें चार्ज जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कैसी है भाई, ठीक है, देखो एक अपने पास R2 रेडियस की लेट से शेल है, शेल मींस होलो स्फीयर है, ठीक है। और इसको ले लो 2R रेडियस की, तो एक R रेडियस की शेल ले लो, ठीक है। सो अपने पास दो शेल है, एक 2R रेडियस की, एक R रेडियस की, ठीक है। इस पे हमने कुछ प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और अंदर वाली को हमने ऐसे करके अर्थ कर दिया, अंदर वाली को अर्थ कर दिया, बाहर वाली ऐसे ही पड़ी है, ठीक है। सो अपने को बताना है चार्ज ऑन इनर शेल कितना होगा, इनर शेल पे चार्ज कितना होगा, सिंपल है। सो व्हाट इज द रूल? रूल इज शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो होने के लिए जो अर्थ किया ना भाई, अर्थ किया तो तार अर्थ के अंदर ले गया, अर्थ के अंदर ले गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनिशियल मान लो जीरो है, ठीक है। सो इस पे फाइनल चार्ज बताना है अपने को कितना होगा, ठीक है। सो इसके लिए बड़ा सिंपल फंडा, क्या करेंगे, इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लूंगा मैं एक पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर दो, सिंपल। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल शेल की, दोनों शेल की वजह से आएगा, दोनों शेल की वजह से आएगा, आउटर शेल की वजह से, आउटर शेल की वजह से कितना आएगा भाई, ऊपर चार्ज क्यू मान लिया, इस पे स्मॉल क्यू मान लिया, इस पे तो क्यू दे रखा है ना, इस पे स्मॉल क्यू मान लिया, यही अपने को निकालना है ना। अब पोटेंशियल का रूल क्या होता है कि होलो शेल के अंदर
पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है और फील्ड जीरो होता है। फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू के क्यू बाय रेडियस। रेडियस आउटर शेल का कितना है 2r, क्लियर, प्लस इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से। अब ये कैसा है, ये एक स्फीयर है, इसके जस्ट बाहर पॉइंट है, जस्ट बाहर पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्यू बाय डिस्टेंस, यही मतलब सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे ना, इसमें तो बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, अंदर है तो नीचे रेडियस लिखेंगे, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ही है, आर ही है, और ये नेट पोटेंशियल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा q बाय 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, के आर कट लेगा, सो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2, सिंपल। तो इस पे फाइनल चार्ज क्या आ गया माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स धरती से इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, सिंपल है, बात क्लियर। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, ठीक है। इस पे एक और सवाल था हमारे पेपर में आया हुआ था, उस सवाल को और देखते हैं एक बार, ठीक है। आइसोलेटेड होता तो चार्ज जीरो हो जाता, आइसोलेटेड नहीं है, इसके आसपास भी है कुछ कुछ, है ना। तो देखो दूसरा सवाल क्या था, ठीक है भाई, ऐसा था एक आर रेडियस का कंडक्टर है, एक 2r रेडियस का कंडक्टर है, ठीक है। इन दोनों को अर्थ नहीं किया अभी, ठीक है, तार से कनेक्ट कर दिया, एक तार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, ठीक है। ये क्या है, इस पे फाइनल चार्जेस है, फाइनल, ये भी फाइनल। फाइनल कब, जब तार को हमने कनेक्ट किया, जब तार को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। सो अपने को बताना क्या है, Q1 बाय Q2 की रेशियो बतानी है, कितनी आएगी, ठीक है। सो तार से कनेक्ट करने से क्या होता है, किसी वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे इसको हमने वायर से कनेक्ट किया किसके साथ, धरती के साथ, धरती का पोटेंशियल जीरो था, इसलिए इसका पोटेंशियल भी जीरो हो गया। तार से कनेक्ट करने से क्या होगा, तार से कनेक्ट करने से क्या होगा भाई, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनके बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो इनफाइनाइट टाइप है, बहुत ज़्यादा दूर है ये, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर इफेक्ट ये नहीं करेगा, इस पॉइंट पर इफेक्ट वो नहीं करेगा, ठीक है। सो अपने को रेशियो निकालनी है, तो क्या करो, सिंपल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट अगर तार से कनेक्ट हैं तो वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी। व्हाट इज वी ए, वी ए के स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय रेडियस r, डन। दूसरा के इस पॉइंट पे VB, इसी की वजह से आएगा के Q2 डिवाइडेड बाय 2r, जस्ट बाहर लिया ना पॉइंट तो सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे, तो रेशियो क्या आ गई, Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई 2, सो वी गॉट रेशियो, ठीक। सो अर्थ करने से पोटेंशियल जीरो हो जाता है, कनेक्ट करने से पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन कैविटी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, ये काम का दोनों काम की है। कैविटी कंसेप्ट क्या है, कैविटी, अगर कैविटी हम बना देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम बाकी कर चुके हैं शायद, ग्रेविटेशन में तो हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एक बार मैं बता देता हूँ, बस छोटा सा ही कंसेप्ट है। लेट्स से अपने पास एक क्या था ना, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर था, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर था, ठीक है। इस पे चार्ज था टोटल Q और इसकी रेडियस थी R, ठीक है। हमने क्या किया कि इसके यहाँ पे कैविटी बना दी, कैविटी बना दी विद रेडियस R, ठीक है, विद रेडियस R, ठीक है। और ये Q चार्ज कब था, जब नो कैविटी थी, जब कैविटी नहीं थी तो चार्ज Q था, ठीक है। अब कैविटी अगर है तो चार्ज भी कम हो जाएगा ना, हमने क्या किया, निकाल लिया ना, ऐसे मास भी निकाल लिया तो चार्ज भी निकाल लिया। अब सवाल क्या हो सकता है कि भाई इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई, इस स्फीयर को हम अज्यूम करेंगे दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, एक बड़ा स्फीयर प्लस एक छोटा स्फीयर, इसकी डेंसिटी लिखेंगे प्लस रो और इसकी डेंसिटी लिखेंगे माइनस रो, ठीक है। और करेंगे क्या,
करेंगे क्या भाई कि इस स्फीयर को उठा के छोटे वाले को यहाँ पुट कर देंगे। जैसे इसको यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल क्या दिखेगा अपने को, फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरा बड़ा स्फीयर होगा, इसके अंदर जो कैविटी के अलावा पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन, इसमें डेंसिटी कैसी बन गई, प्लस रो, ठीक है। और कैविटी वाली जगह पे कैसी डेंसिटी बन गई, अब भाई प्लस रो तो थी, साथ में माइनस रो भी आ गई, तो डेंसिटी प्लस रो माइनस रो इक्वल टू 0, है ना। सो ये बनाने के लिए, मतलब ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्लस रो डेंसिटी का लो स्फीयर, ठीक है, एक माइनस रो का लो, माइनस रो वाले को यहां रख दो, ठीक है। सो फाइनल ये बन गया, ठीक है। अच्छा आप देखो काम क्या बचा अपना काम ये बचा कि भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड लिख दो, दोनों की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड लिख दो, लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, देखते जाएंगे। क्या किया कि भाई एक बड़ा स्फीयर था, इसके सेंटर से r डिस्टेंस थी, है ना। अच्छा ये जो बड़ा स्फीयर था इस पे चार्ज कितना था टोटल, चार्ज इस पे प्लस क्यू था भाई, है ना। बिना कैविटी, जब कैविटी नहीं थी तो इस पे चार्ज प्लस क्यू था, तो बिना कैविटी वाला है प्लस क्यू है। इसके r डिस्टेंस पे फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, कितना, k q बाय स्मॉल r स्क्वायर, सिंपल। सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे। दूसरा यहाँ पे जो कैविटी वाला जो है, ये वाला, इस स्फीयर को उठाओ, ये रहा स्फीयर, ठीक है। ये स्फीयर है और इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, इसके सेंटर से देखना है, इसके सेंटर से, है ना। तो ये रेडियस r है, ये लेंथ कितनी है, हाँ ये रेडियस r है, ठीक है। सो ये पूरा r था, इसमें से ये r सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला, तो ये कितना बचा, कैपिटल स्मॉल r माइनस r बचा। तो अब इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है। अच्छा डेंसिटी कैसी है इसकी डेंसिटी है नेगेटिव माइनस रो, तो इस पे चार्ज लिखना पड़ेगा अपने को। कैसे लिख सकते हैं चार्ज कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी मस्ट बी सेम, इसकी प्लस रो है, इसकी माइनस रो है, तो डेंसिटी से ही आ जाएगा। सो कैसे बनेगा, दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करो, ऊपर वाले की डेंसिटी क्यू था और 4/3 पाई r क्यूब, है ना, यही होती है ना डेंसिटी। चार्ज बाय वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू, इस पे चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है, हाँ इसकी रेडियस इसकी 2r थी रेडियस, इसकी स्मॉल r थी, ठीक है, इसकी 2r थी, इसकी स्मॉल r थी। सो ये पंगा कर दिया थोड़ा सा, बस ये 2r क्यूब और यहाँ r क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो q/8 r क्यूब बचेगा इक्वल टू q/r क्यूब बचेगा। सो स्मॉल q की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल Q/8, कैपिटल Q/8। सो इस पे चार्ज क्या बन गया, नेगेटिव है, बट नेगेटिव है तो माइनस Q/8 इस पे चार्ज बन गया। इसकी वजह से फील्ड किस तरफ आएगा, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ आएगा, नेगेटिव है ना, फील्ड कितना भाई, K, चार्ज कितना Q/8 डिवाइडेड बाय 1/r स्क्वायर, r कितना है, r क्या डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, r माइनस r होल स्क्वायर। बात क्लियर। सो ई नेट की अगर बात करें इस पॉइंट पे, तो प्लस की वजह से पॉजिटिव, माइनस इसकी वजह से नेगेटिव, सो आंसर मस्ट बी KQ/r स्क्वायर माइनस KQ/8 इंटू 1/r माइनस r स्क्वायर, सिंपल। सो जस्ट सॉलिड, काम हो जाएगा। ये हमने फील्ड लिखा, पोटेंशियल बोलता तो पोटेंशियल लिख सकते थे फंडा से, ठीक है। सो फंडा याद रखना अपने को, कैविटी वाला, बस कैविटी वाले फंडे से सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। सो नोट करो। अभी हम असाइनमेंट्स के सवालों पे आते हैं, असाइनमेंट 1 से उठाते हैं, ठीक है। पहला अपना 7th क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन में कुछ कह रहा है भाई कि एक ना यहाँ पे Q चार्ज रखा है, ये है असाइनमेंट 1 का 7, और इससे कुछ 15 मीटर की दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा है 9Q, पॉजिटिव है दोनों, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। अपने को बताना है कि इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, जीरो होगा, ये सवाल ये है।
ठीक है। अभी देखो, अगर तुम पहली बार इस सवाल को देख रहे हो, ठीक है, मीन्स पहले तुमने असाइनमेंट में नहीं किया और तुम्हें आता है ये करना, तो पहले पॉज करेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, अरे उसी से तो होगा सब कुछ, मेरे लिखने से थोड़ी होगा, पेपर में तो तुम्हें लिखना है, ठीक है। सो देखो मैं तो कर ही रहा हूँ। अब इसमें अगर हम कहाँ पे बात करें, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें अपने को बताना है ये 9Q था, ठीक है, हाँ। तो कहाँ फील्ड जीरो हो सकता है, कहाँ फील्ड जीरो हो सकता है, ठीक है, इसके सेंटर पे कहीं हो सकता है, नहीं ये चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, वो प्लस क्यू में आसान हो जाएगा, प्लस क्यू में तो बीच में ही आ जाएगा, प्लस क्यू वाला सवाल नहीं है, माइनस क्यू वाला है, ठीक है। सो देखो अगर ये माइनस क्यू है, इस लाइन पे कहीं भी देखेंगे हम बीच में तो प्लस क्यू रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जीरो नहीं हो सकता, है ना। सो इस पोर्शन में -9Q अट्रैक्ट करेगा एंड प्लस क्यू रिपेल करेगा, बट देखो 9Q जो है वो चार्ज भी ज्यादा है और इसकी डिस्टेंस भी कम है, तो ये जो फील्ड आएगा E1 E2 से हमेशा ही बड़ा आएगा, E1 E2 से हमेशा ही बड़ा आएगा। क्यों भाई, E1 का चार्ज बड़ा, डिस्टेंस छोटी, तो दोनों ही फैक्टर चार्ज एंड डिस्टेंस E1 को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो सकता, इसी तरफ हो सकता है, ठीक है। इस तरफ हम x डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे, प्लस वाला इस तरफ रिपेल करेगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, सो इसको नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E2। जीरो करने के लिए E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। व्हाट इज E1? KQ by x square। व्हाट इज E2? K 9Q डिवाइडेड बाय 15 माइनस x का स्क्वायर, 15 प्लस x का स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस 15 प्लस x, ये x, ठीक है। बस क्या करो, k से k काट दो, अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो q बाय x इज इक्वल टू 3Q ओवर 15 प्लस x, ठीक है। q से q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 3x, सही है। 15 प्लस x इक्वल टू 3x, x को उस तरफ ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 2, सिंपल, वी गॉट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9th क्वेश्चन, असाइनमेंट 1 का 9 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो अभी देख लो कौन सा सवाल है, कौन सी असाइनमेंट है, दोबारा से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो या दोबारा से पूछ सकते हो यहीं पे, ठीक है, मेरे से पूछ सकते हो। 1 का 9 क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक ना 5 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है एट 111 पे, एक 4 माइक्रो कूलम का रखा हुआ है 123 पे, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एट ओरिजिन। असाइनमेंट में सेंटर लिखा हुआ था, ओरिजिन कर दिया हमने इसको, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, वेक्टर फॉर्म लगाएंगे आप, वेक्टर फॉर्म क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। R कहां से कहां होता है, R होता है फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट, कौन सा, जिस पर हम फील्ड लिख रहे हैं, ऑन विच वी फाइंड फील्ड, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है बस। सो इसमें ना एक ही पंगा था, पंगा क्या था कि भाई अपने को ना 0 0 पे लिखना है, ठीक है, और एक ये पॉइंट, एक Q1 ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं, है ना। सो अपने को जो R वेक्टर लिखने हैं, अब वो कहां से शुरू करने हैं, पहला Q1 से शुरू करके 0 0 तक जाना है, दूसरा Q2 से शुरू होके 0 0 तक जाना है। उल्टे हो गए हैं वेक्टर्स, उल्टे हो गए हैं, फाइनल पॉइंट 0 0 है, इनिशियल पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। सो R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, R1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सो फाइनल पॉइंट इज 0 0, इनिशियल पॉइंट इज दिस, सो क्या बनेगा, -1 i कैप, -1 j कैप, -1 k कैप, 0 -1 0 -1 0 -1। सेम ही R2 वेक्टर क्या बनेगा, 0 -1 i कैप, -2 j कैप, -3 k कैप, ठीक है। सो R1 R2 आगे, नाउ जस्ट
पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा शायद। सो देखो, अब 2 की वजह से आएगा, 2 की वजह से आएगा तो ई नेट मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E2 इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर में ही लिख रहे हैं आप, डायरेक्ट ऐड करना है ना। सो ई नेट की अगर बात करें तो के पहला चार्ज 5, देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, 5 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आर क्यूब का मतलब होता है मोड आर क्यूब। सो R1 का मोड, इसका मोड क्या बनेगा, मोड क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3। सो √3 का क्यूब इंटू आगे आर वेक्टर लिखना है, R इज -i कैप -j कैप -k कैप। इसमें क्या ऐड करना है, k दूसरा चार्ज 4 माइक्रो है तो 10⁻⁻�6, नीचे डिस्टेंस आर क्यूब, इसका मोड क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 4 9 4 13 और 1 14, सो √14। ठीक है, सो √14 का क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर वेक्टर इज -i कैप -2j -3k। ठीक है, सो जस्ट ऐड देम इन वेक्टर। ठीक है, अपना यही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 10th। ये सवाल इंपॉर्टेंट है 10th वाला। इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम सुना है, मींस 2 स्टार एक दूसरे के ग्रेविटेशन की वजह से ही घूम रहे हैं एक दूसरे के चारों तरफ। 2 स्टार एक दूसरे के ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सो वो उसकी तरफ, वो उसके चारों तरफ, वो उसके चारों तरफ, तो वैसा फंडा है कुछ। ठीक है, 10th क्वेश्चन इज कमिंग। ये ग्रेविटेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का कंसेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो सवाल देखेंगे असाइनमेंट 1 का 10th। यहाँ पे एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 2r, दोनों का मास mm, इसका भी m इसका भी m, इस सेंटर के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहे। ठीक है, सो अपने को बस वेलोसिटी फाइंड करनी है दोनों की, इसकी भी वेलोसिटी इसकी भी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा देखो घूमेंगे कैसे, वो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो भाई, ये 2 जो चार्जेस हैं इन पर एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल मतलब इनका हटा के बाहर और किसी चीज का, वो 0 है, वो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, यहीं पे फिक्स रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमेंगे, सिंपल बात। अच्छा अब देखो, ये धरती है मान लो, और ये चांद है, धरती और चांद है, तो धरती चांद के चारों तरफ घूम रही है, चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है। अगर इस यूनिवर्स में धरती और चांद 2 ही चीज हो सिर्फ, ठीक है, तो एक बार कंसिडर करते हैं 2 ही चीज हो तो क्या होगा भाई, एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ये घूमेंगे। अब ना बाई चांस क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ मास बाहरी मास के पास होता है, तो यहाँ कहीं होता है। ठीक है, सो ये इसके चारों तरफ घूमेंगे, तो चांद यहाँ पे, तो धरती का सेंटर यहाँ पे। सो देखो धरती यहाँ पहुंची, चांद यहाँ पहुंचा, तो धरती भी घूम रही है, चांद भी घूम रहा है, किसके चारों तरफ, दोनों के सेंटर के चारों तरफ। ठीक है, बट धरती बहुत ही कम घूमती दिख रही है, क्योंकि दोनों का सेंटर धरती के सेंटर के पास है। ठीक है, इसलिए अपने को चांद घूमता दिख रहा है, नहीं तो दोनों एक दूसरे के, दोनों के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, सो देखो अभी सवाल पे आते हैं, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। ठीक है, अब किसी एक को उठाओ, ये मास उठा लिया हमने, इसका FBD बना दो, इस पे फोर्स देखो, फोर्स देखें आप। अच्छा ग्रेविटेशन को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है इसमें, मतलब G/m/r² जो है उसको नेग्लेक्ट कर रखा है। सो कौन सा फोर्स होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ कितना K/Q बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस देखनी है 2r का होल स्क्वायर। और साथ में अपने को क्या दिख रहा है, ये गोल सर्कल में भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल आएगा। सेंट्रीफ्यूगल कितना होता है mv²/r। ठीक है, सो m इसका m, v इसकी v, स्क्वायर बाय r,
काम की बात आर। रेडियस, रेडियस लिखनी है भाई। रेडियस क्या, सेंटर से ये डिस्टेंस, रेडियस तो यही है ना, यही है रेडियस तो। हाँ, तो रेडियस कितनी, आर ही, ठीक है। जस्ट इक्वेट देम, गेट द आंसर, ठीक है। सो के क्यू बाय 4r², के क्यू स्क्वायर 4r² एम वी स्क्वायर बाय आर। अपने को लेट से v निकालना है, तो v मस्ट बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 4rm का अंडर रूट। सो दिस इज सिंपल। सो नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है इसमें ये। अब आ गया है अपना लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला। लाइन चार्ज वाला फॉर्मूला अपने को याद होगा, क्या होता है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये ई एक्स होता है, ई वाई के लैम्डा बाय आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, उसमें माइनस होता है, ठीक है। सो पहला सवाल अपना क्या है, एक एल लेंथ की वायर दे रखी है जिसकी डेंसिटी है प्लस सिग्मा डेंसिटी है, लैम्डा ले लो, लैम्डा सॉरी, है ना, लाइन की लैम्डा लेते हैं, ठीक है। इससे एल डिस्टेंस और नीचे आ गई और इस तरफ फिर से एल डिस्टेंस चल पड़े और यहाँ पे आ गया पॉइंट पी। अपने को लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों डायरेक्शन में आएगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा, ई एक्स भी आएगा और ई वाई भी आएगा। ई वाई किस तरफ आएगा भाई, अब ये पूरा पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर फील्ड कुछ ऐसे देगा, ऐसे देगा तो ई वाई पक्का से नीचे आएगा। डायरेक्शन अपनी देखते ही क्लियर हो जाएंगी, है ना। ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। थीटा बनाने हैं, थीटा कौन से होते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब आंख से टॉप मोस्ट पॉइंट देख लिया उसने, ये रहा। अब लोअर मोस्ट देख, लोअर मोस्ट नीचे नहीं है ऊपर ही है, तो लफड़ा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ठीक है थीटा 1, बट जो थीटा 2 है वो तो नीचे होता था ऊपर आ गया, तो अपने को थीटा 2 को नेगेटिव कंसीडर करना है। क्यों भाई, क्योंकि थीटा 2 नीचे होता था ना तो पॉजिटिव मानते थे उसको, अब ऊपर हो गया तो नेगेटिव मानेंगे, बस यही फंडा। सो ई एक्स इज के लैम्डा बाय आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल इनटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। अब साइन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा 1 क्या बनेगा, हाँ साइन थीटा 1 देखो देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन थीटा 1 इज पी बाय एच। व्हाट इज पी, पी परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा 2l। व्हाट इज एच, ये है भाई, ये क्या बनेगा, ये 2l, ये l, तो मतलब अंडर रूट 2l स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर, क्या बन गया 5l स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। तो साइन थीटा बन गया अपना 2/√5, ये बन गया साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 सिंपल है लिखना। अब देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो थीटा 2 कितना है 45 है। तो साइन थीटा 2 क्या बनेगा, साइन थीटा 2 1/√2, क्लियर। ई वाई लिखना है, ई वाई के लिए के लैम्डा बाय आर तो सही है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसमें माइनस होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो cos थीटा 1 इज cos थीटा 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं cos थीटा 1 b बाई एच। व्हाट इज b, ये इसी में बेस l है और ये क्या है 5l स्क्वेयर का अंडर रूट, तो 1/√5 है। cos थीटा 2 तो सेम ही है, सो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। सो इसकी वैल्यू बन गई 1/√5। अब देखो cos थीटा 2 को अपने को लिखना क्या चाहिए, cos ऑफ माइनस थीटा 2 लिखना चाहिए ना, जैसे माइनस थीटा 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बट cos ऑफ माइनस थीटा 2 इज cos थीटा 2 ओनली, सो इसमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो cos थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2 तो 45 ही है, 1/√2, क्लियर। सो जस्ट पुट वैल्यू एंड गेट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला अपना है, हाँ थर्ड क्वेश्चन था, इसमें अपने को कंपेयर करना है कुछ। ये था सेकंड क्वेश्चन, ये था अपना असाइनमेंट
3 का सेकंड, असाइनमेंट 3 का थर्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट था भाई, थोड़ा सा समझने लायक था, ठीक है। इसका लॉजिकल आंसर पूछ रखा है, लॉजिक से सोच के बताना है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखना है, बहुत सिंपल जाएगा वैसे। इसने क्या किया ना, एक बार ऐसे ले ली, जिसके दो एंगल दे दिए, ठीक है। ये 30 और ये 60, ठीक है। ये वायर है, इस पे प्लस लैम्डा चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने को फील्ड लिखना है। दूसरी वायर इसने कैसी ली कि भाई ऐसे ऐसे, ऊपर वाला एंगल 60, नीचे वाला 30, और ये क्या चाहता है, ये दोनों को कंपेयर करवाना चाहता है, और दोनों के ये y में फील्ड कंपेयर कराना चाहता है। बस कंपेयर ई वाई कंपेयर करते हैं, है ना। सो ई वाई का फॉर्मूला अपना k लैम्डा बाय आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो दोनों के लिए ही cos थीटा 1 तो cos 60 डिग्री, सिंपल, ऊपर वाला एंगल 60 है, बट cos थीटा 2 पहली के लिए तो cos 30, पहले के लिए सॉरी माइनस cos 30, नीचे एंगल होना चाहिए, ऊपर जा रहा है। दूसरी के लिए cos ऑफ प्लस 30, बट cos माइनस 30 एंड cos प्लस 30 आर सेम होते हैं। सो ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, आंसर इज सेम, आंसर सेम आ गया भाई। आंसर सेम क्यों आया, इसका रीजन देखते हैं। देखो इसका रीजन बहुत सिंपल जाएगा। इसका रीजन क्या है ना, कि इस वायर को अगर इतना काट दो तो वही बन गई, सिंपल है। अच्छा, जो इतनी वायर बची, इसकी वजह से ई वाई कितना आएगा, ये देखो वायर कैसी बची है, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो ई वाई कितना आएगा इसकी वजह से। ऊपर वाला चार्ज नीचे पुश करेगा, नीचे वाला चार्ज ऊपर पुश करेगा, तो सिर्फ ई एक्स आएगा, ई वाई कितना आएगा, आएगा ही नहीं ना, ठीक है। या वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों एंगल 30, ये भी 30 ये भी 30, आंसर क्या बनेगा, 0, है ना। सो हमने क्या किया, ये वायर तो थी, इसके बाद एक ऐसी वायर अटैच कर दी जिसका ई वाई है ही नहीं, तो इसी का ई वाई बचेगा, एक्स्ट्रा का बचेगा ही नहीं। सो इसलिए दोनों का ही ई वाई सेम है, ई एक्स अलग है, ई एक्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका ई एक्स आएगा, इसका भी आएगा, ई एक्स अलग आएगा, ई वाई सेम आएगा, ठीक है। अगला देखो, छठा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन थोड़ा 3D में सोचना है। ये था अपना 3 का थर्ड, अगला है 3 का सिक्स्थ, हिल गया माइक। इसके अंदर 3D में सोचना है थोड़ा सा, ठीक है, उसको देखें ध्यान से। अपने को एक ऐसा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये ठीक है। इस स्क्वायर की वजह से इसकी लेंथ 12 दे रखी है, इसके सेंटर से जेड एक्सिस में ऊपर चले गए हम, है ना, ये ऐसे है, ये स्क्वायर ऐसे है, और उसके सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर चले गए अपन, ठीक है। इसके सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर चले गए, इस पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, फील्ड पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना। तो देखो ये वायर है, सारी वायर्स जो हैं वो प्लस 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 प्लस, सबकी डेंसिटी सेम है, कितनी है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा डेंसिटी है। तो देखो भाई, इस वायर की वजह से फील्ड ऐसे आएगा, इसकी वजह से ऐसे आएगा, है ना। तो दोनों का एक्स कंपोनेंट तो उड़ जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, सोच पा रहे हैं, ऐसे है ना, तो दोनों का एक्स तो उड़ जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे दो वायर्स हैं, उनका ऐसे आएगा फील्ड, ऐसे आएगा तो ये वाला कट जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा, तो दोनों का ही ऊपर की डायरेक्शन में फील्ड बचेगा, सिंपल। सो अगर ये ई आता है, ठीक है, और ये एंगल थीटा होता है, तो इसका ऊपर कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, इसका ऊपर आएगा ई कॉस थीटा, और बाकी दो का भी सेम ही आएगा, सिमेट्रिक है। सो ई नेट क्या होना चाहिए, 4e cos थीटा अलोंग प्लस के कैप, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब अपने को ई लिखना है, बस ई लिखना है, ये भी आसान बात नहीं है, ई लिखना भी ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखना भाई,
ठीक है, ये फोटो थोड़ा गंदा सा बना है, एक बार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ गए, ठीक है। अब ये वायर जो है, देखो पॉइंट ये है, वायर ये है, पॉइंट और वायर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लेंगे, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ठीक बात। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, एक ये, फिर अच्छा नहीं पड़ा, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ फिर से। और ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, ठीक है। सो देखो, इसको सेंटर से ज्वाइन करो पहले तो, ठीक है, फिर इस लाइन से करो, फिर इससे करो। यही करते हैं ना कि यहाँ से बंदा पहले सेंटर की तरफ देख रहा है, फिर लेफ्ट में देख रहा है, फिर राइट में, एक तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक तरफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। सो ये दोनों थीटा अपने को लिखने हैं, ये दोनों थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बीच वाली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अगर इस फ्रेम को ऐसे देखें तो अपने को सिर्फ ये दो वायर दिखेंगी, मतलब ये वायर एक पॉइंट दिखेगा, है ना, यहाँ से देखेंगे तो ये वायर भी एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस मतलब ये अपना पी पॉइंट ऊपर वाला, सो दिस इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लेंथ अपनी एल दिखेगी, ये लेंथ अपनी एल दिखेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी √2l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2l, ठीक है। अच्छा, अब दोनों एंगल देखने हैं, तो भाई ये बीच वाली डिस्टेंस देख रहे हैं कितनी है, √2l। क्या वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन? उसको छोड़ो, ये तो निकाल ही सकते हैं, ये तो l ही है ना। सो ये एंगल थीटा, ठीक है। ये ट्रायंगल, ठीक है, या ये ट्रायंगल या इस तरफ वाली, ठीक है, या ये ट्रायंगल उठाओ। इससे अच्छा सा नहीं बन रहा, ठीक है यार, ये 3D में ही बनता है। अच्छा, ये तो अब ये एंगल दोनों लिखने हैं अपने को, मतलब यही एंगल लिखने हैं, ठीक है। सो देखो, इस पॉइंट से ऐसे बनाना ठीक रहेगा, इस पॉइंट से ये एक वायर, ये पॉइंट आया, ये डिस्टेंस √2l, ये एंगल 90 डिग्री, और ये लेंथ l, है ना। ये डिस्टेंस √2l यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस l, और ये एंगल थीटा यहाँ पे ऊपर वाला एंगल, ठीक है। सो साइन थीटा लिखना है तो p/h लिखना चाहिए अपने को, p/h, ठीक है। सो साइन थीटा अगर लिखे आप तो परपेंडिकुलर दिखेगा सामने वाला l, और h क्या दिखेगा, ये डिस्टेंस क्या बनेगी, √2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा, √3l। सो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3। सो आंसर विल बी E net 4, व्हाट इज E, k λ/r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर की सेंटर से √2l k λ/r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दोनों थीटा से। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन है अपना 7वां, असाइनमेंट 3 का 7 क्वेश्चन। असाइनमेंट 3 का 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये आसान है थोड़ा, इसको देखो। इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट यहां दे रखा है, इस पॉइंट से x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे एंड x इज इक्वल टू 4 पे वायर सेंड, ठीक है। इस वायर की लेंथ है, पहली वायर की लेंथ है l, दूसरी वायर की है 2l, तीसरी वायर की है 4l, ठीक है। और सब के सब पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अपने को लिखना है फील्ड कहाँ लिखना है, ओरिजिन पे लिखना है, ठीक है। तो पहली वायर को उठाओ, पहली वायर को उठाए तो क्या दिख रहा है अपने को,
क्या होना चाहिए, के लैम्डा बाय डिस्टेंस 1 इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 कैसे लिखेंगे, ये लो, ठीक है, ये साइन थीटा 1 लिखेंगे तो p बाय h, व्हाट इज p, व्हाट इज p, परपेंडिकुलर इज l, व्हाट इज h, h ये रहा l स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, l स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा क्या करो ना, इस लेंथ को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, l को हटा दो एक बार, l को हटा दिया हमने, ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, आसान कैलकुलेशन दिखेगी यहाँ से। ऊपर वाला एंगल, अरे आसान बन गए तो, ठीक है, ये लेंथ 1, ठीक है, डबल ले लो 2 4 8, अब अच्छा रहेगा, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, ठीक है। सो एंगल इज 45 साइन 45, नीचे वाला भी साइन 45, मतलब एंगल सेम आएंगे हर बार। प्लस दूसरा के लैम्डा बाय व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2, एंगल, एंगल देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 2, सो एंगल सेम ही जाएगा, कितना साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस के लैम्डा बाय अगली डिस्टेंस 4, उसका एंगल भी सेम ही आएगा, ठीक है, साइन 45 प्लस साइन 45, है ना। बट अगर इसको L 2L 4L भी लेते तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, L की टर्म में आती, बट वो सेम ही आती, ठीक है, वो मैं फास्ट करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, के लैम्डा इंटू दिस, के लैम्डा इंटू दिस, ये हर जगह सेम है ना। बाकी क्या बचा, 1/1 1/2 1/4, बस इनको सोल्व कर दो, ठीक है। ये अपनी बनती है एक जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। SN क्या होता है उसके अंदर, SN होता है A इंटू, ठीक है, 1 माइनस आर की पावर, ठीक है, 1 माइनस आर की पावर n, और नीचे 1 माइनस आर, ठीक है। और जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो एंड n की वैल्यू इनफाइनाइट हो, सो r की पावर n बन जाएगा 0, ठीक है। क्यों भाई, जैसे r की पावर 1 से कम है, लेट्स से 1/2 है, ठीक है, और इसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ मतलब 0, ठीक है। सो SN का फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर a नीचे 1 माइनस आर, ठीक है। सो ई नेट की अगर बात करें तो के लैम्डा इंटू, ये देखो ये क्या है, ये 2/√2 है, ये तो कॉमन आ गया, आगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8 सो ऑन, ठीक है। सो ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई, कॉमन रेशियो कितनी दिख रही है 1/2, सो आंसर इज के लैम्डा 2/√2 इंटू ऊपर a नीचे 1 माइनस 1/2, ठीक है। सो आंसर इज के लैम्डा, ये √2 रह गया ऊपर, √2 ऊपर रह गया, 1 माइनस 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 2√2 के लैम्डा, दिस इज आंसर, ठीक है। इनफाइनाइट तक जा रही थी वो, सिंपल है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है अपना 8th क्वेश्चन, असाइनमेंट 3 का 8th क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, 4 वायर्स हैं, ठीक है, एक की लेंथ 10, इसकी लेंथ 10√3, ठीक है। कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। अपने को सेंटर पे फील्ड लिखना है, सेंटर पे फील्ड लिखना है, ठीक है। तो सेंटर पे फील्ड लिखने के लिए देखो, ये प्लस इस तरफ देगा, ये माइनस इस तरफ देगा, है ना, दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों सिमेट्रिक है तो वैल्यू सेम ही आएगी। सिमिलरली ये वाला प्लस नीचे देगा, ये वाला माइनस भी नीचे देगा, दोनों सिमेट्रिक है तो ये भी वैल्यू सेम आएंगी, है ना। तो इस तरफ कुछ 2E1 आएगा, इसका नाम E1 ले देते हैं, इसका नाम E2, नीचे की तरफ 2E2 आएगा। सो E नेट की बात करें तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल है,
वेक्टर फॉर्म से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करते हैं। सो E1 E2 की वैल्यू लिखनी है बेसिकली। E1 E2 की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, किसी एक वायर को उठाओ पहले, ठीक है, देखो इस वायर को देखते हैं, इस वायर की डिस्टेंस कितनी है, अरे 5√3 है ना। एंगल लिखना है अपने को, एंगल देखें तो देखो यहाँ बंदा खड़ा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सो थीटा थीटा सेम ही है, ठीक है। व्हाट इज थीटा, ये 5√3, ये 5 है ना, तो यहाँ से अपने को दिख रहा है, ठीक है, tan थीटा बनेगा P/H, ठीक है, ओ सॉरी P/B 1/√3, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। सो E1 की अगर वैल्यू लिखें तो K λ/r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√3 sin 60 प्लस sin 60, सिंपल, ठीक है, दोनों एंगल सेम है। अच्छा दूसरी इस वायर के लिए देखते हैं अभी, E2 के लिए, E2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 5, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब देखो बंदे को लिटा दो, बंदा लेट के देखेगा है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर 60 बना था तो ये कितना बनेगा 30, ये भी कितना 30 है ना, ये 60 है तो ये 30 होगा ना, टोटल 90 है। तो E2 लिखें तो K लैम्डा बाय डिस्टेंस 5 sin 30 प्लस sin 30, ठीक है। सो E1 E2 आगे, जस्ट पुट वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे हैं असाइनमेंट नंबर 4 पे, बहुत काम का सवाल है असाइनमेंट नंबर 4 के, देखना, ठीक है। पहले 2 सवाल बहुत काम के हैं, ये बार बार आते रहे हैं अपने पास, एक होता है इक्विलिब्रियम से, एक होता है एनर्जी से। सो असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ठीक है, हमने एक क्यू चार्ज को ऐसे लटका रखा है, तो वो यहाँ पे जाके नहीं रुकेगा, क्यू चार्ज m मास थीटा, मतलब पूछा क्या था, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो फाइंड थीटा, ठीक है। तो उसने पहले ही बोल रखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, ठीक है, मींस यहीं पे रुका हुआ है पार्टिकल, रुका हुआ तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो नीचे की तरफ क्या लगा mg, आगे क्या लगा इलेक्ट्रिक फील्ड D है, चार्ज Q है QE है ना, और रस्सी की टेंशन T, रस्सी की टेंशन T। नाउ ब्रेक इन कंपोनेंट्स, ऊपर की तरफ T cos थीटा, ये थीटा है, इस तरफ T sin थीटा, सो T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू QE, ठीक है, जस्ट डिवाइड देम, सो tan थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर रहा हूं मैं, QE/mg, सो दिस इज अवर आंसर, सिंपल, ठीक है। अगला देखो सवाल क्या है, अगला सवाल इसी जैसा है, अपने को ना डिफरेंस देखना है दोनों में क्या है। इसमें क्या बोला कि भाई पहले ना एक क्यू चार्ज ऐसे लटका हुआ था, ठीक है, एल लेंथ की वायर है, क्यू चार्ज लटका हुआ था, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एकदम से स्विच ऑन किया, एकदम से स्विच ऑन किया, अभी अभी स्विच ऑन, ठीक है। पूछा गया है कि स्विच ऑन करते ही ये कितना मैक्सिमम एंगल कवर करेगा, थीटा मैक्स, मतलब इसकी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एंगल कितना कवर करेगा, ठीक है। सो देखो ये सवाल कैसा है, ये सवाल वही वाला सवाल है भाई कि एक स्प्रिंग पे एक m मास लटका दो, ठीक है, नेचुरल पोजीशन पे वो है, ठीक है, इसको पकड़ रखा हमने, एकदम से छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया, तो ये इक्विलिब्रियम पे रुकता है क्या, इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकता, कुछ नीचे चला जाता है, पहले नीचे जाता है फिर वापस ऊपर आता है, ठीक है, ऐसे झूल झूल के फाइनली इक्विलिब्रियम पे रुकेगा। सो अगर कोई बोले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, ये इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, होती तो यहाँ पे आके रुक जाता, वो अभी रुका नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही है, ये इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं, ये कैसी पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं रुक जाएगा पार्टिकल एक बार के लिए, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 क्या ना, वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, फिर तो पार्टिकल चलेगा ही नहीं ना, बट ये तो भाग रहा है, सो सिर्फ वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नॉट 0,
ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम मतलब वेलोसिटी 0, है ना। सो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को करना चाहिए वर्क एनर्जी से, सिंपल वर्क एनर्जी से करेंगे तो क्या क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी नहीं 0, फाइनल कितनी है 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज मस्ट बी 0, ठीक है। सो क्यूई फोर्स किस तरफ लगा भाई, क्यूई फोर्स इस तरफ लगा, ठीक है। और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये वाली, ये अगर एल लेंथ है सो ये डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई फोर्स लगा और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एल कॉस थीटा, सिंपल। वर्क डन बाय एम जी, एम जी किस तरफ लगा, नीचे, और इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहां हुई, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अच्छा सॉरी, ये एल कॉस थीटा नहीं, ये है एल साइन थीटा, ठीक है। ये होगा एल कॉस थीटा, ठीक है। सो ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई भाई, कितनी हुई, एल माइनस एल कॉस थीटा हुई। वर्क डन बाय एम जी माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। दोनों के वर्क को क्या कर दो, 0। तो क्यू ई एल साइन थीटा इज इक्वल टू या माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको सॉल्व कर दो, जितना भी आंसर आए उतना ठीक है, ठीक है। सो आगे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस यहीं तक सॉल्व करो, काम खत्म, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस पता लगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी थी, इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी 0 नहीं है, नेट फोर्स 0। ये कैसी है, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे क्या 0, वेलोसिटी 0, है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं, अगला अपना है, हाँ 5th क्वेश्चन करते हैं, असाइनमेंट के ही हो पाएंगे, टेस्ट के हम कल करेंगे। सो अपना है अभी 5th क्वेश्चन, असाइनमेंट 4 का 5th क्वेश्चन। देखो भाई क्या कह रहा है कि यहाँ पे ना एक शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, सिग्मा डेंसिटी की है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये लेंथ 10 है, ठीक है, ये अपना ये एंगल 30 दे रखा है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अपने को बताना है वी ए माइनस बी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। अब तो हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। भाई शीट से यहाँ पे एक शीट बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक शीट बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल सेम होगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो बस, ठीक है। सो देखो इन दोनों शीटों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 cos 30, 10 cos 30, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस पक्का से क्या होना चाहिए, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके अंदर क्या होता है क्यू ई एल, एम जी एच इसके अंदर क्यू ई एल। पोटेंशियल बोलना है तो चार्ज 1, तो चेंज इन पोटेंशियल इज 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू लेंथ, लेंथ कितनी 10 cos 30। आ गया। अब दूसरा काम की बात, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, कौन से का ज्यादा होता है, रूल क्या है, ये वाला। किसका ज्यादा था, अपने आप से जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, तो अपने आप से किस तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज रखेंगे तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो हम क्या पता है अपने को कि बी का पोटेंशियल कम हो गया है इससे, तो ए का ज्यादा बी का कम, ऐसे जा रहे हैं ना अपने आप से, तो बी पे पोटेंशियल कम। सो कौन ज्यादा, वी ए ज्यादा, सो वी ए माइनस वी बी ही क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 cos 30, सिंपल आंसर, ठीक है। अब इसी बेसिस पे एक और सवाल था वर्क एनर्जी को यूज करके, ठीक है। अगला सवाल है अपना छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखेंगे, असाइनमेंट 4 का 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर सेम दे रखा है, ये शीट है और यहाँ पे ना इंक्लाइन प्लेन बना दिया एक, ठीक है, ये 30 ही
ये लेंथ n ही, और यहाँ पे q चार्ज को m मास को रख दिया और इसको यहाँ से छोड़ दिया, ये अपने आप से भागता जा रहा आगे आगे भागा 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 भागा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सवाल ये है, ठीक है। सो अब अपने को ना दो चीजें कंसिडर करनी है यहाँ पे, mg फोर्स भी कंसिडर करना है एंड qe फोर्स भी कंसिडर करना है, ठीक है। दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी देखनी है ना। सो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, वही लिख दो। सो देखो QE फोर्स किस तरफ लगा, QE फोर्स लगा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10 cos 30, वर्क डन लिख सकते हैं कितना QE इंटू 10 cos 30, ये क्या आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशन किस तरफ लगा नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ही दिखनी है अपने को, ये वाली डिस्प्लेसमेंट मींस ये वाली, ये कितनी है ये 10 है, ये 10 sin 30। बट पंगा क्या है, पंगा ये है भाई कि फोर्स नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए नेगेटिव, कितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही है बस, इनिशियल तो जीरो है ना। सो क्या लिख सकते हैं आप, फाइनल हाफ mv² लिख सकते हैं, वर्क डन दोनों लिख दो, QE 10 cos 30 माइनस mg 10 sin 30। सो जस्ट सॉल्व फॉर b, गेट द आंसर, सिंपल। अगला 2-3 सवाल और बच गए बस, ठीक है। 7, 8, 9, 7 क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या है, एक ना एक ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है, इस पे 3 चार्ज पहले ही है, ठीक है। अपने को क्या बताना है, एक -q चार्ज को यहाँ पे पुट करने में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इन पुटिंग -q एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो फंडा क्या लगेगा, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भगा के नहीं लाना है, धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे लाना है, बात यही थी ना अपनी, भगा के नहीं लाना है। सो चेंज इन वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब यहाँ पे क्यू चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, देखो पहले यहाँ पे 3 पेयर तो पहले ही है, तो 3 पेयर की एनर्जी तो पहले ही है, उसके साथ पेयर ही नहीं बन रहा है क्योंकि दूरियां बहुत हैं, ठीक है। जैसे ही वो पास आएगा तो 3 नए पेयर बन जाएंगे, 3 नए पेयर बन जाएंगे, ठीक है। सो 3 ही नई पोटेंशियल एनर्जी आई, कितनी 3 k q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस एक बार a लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस a लिख लेते हैं। अभी अगर डिस्टेंस कौन सी देखनी है अपने को, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, ये लेंथ l, ये लेंथ l, ये 3 डिस्टेंस देखनी है जो भी बनी है ना। सो ये 3 डिस्टेंस देखना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करते हैं अपन, ये लेंथ, ठीक है, l/2, ये लेंथ l/2, ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी भाई l² माइनस l/2 स्क्वेयर अंडर रूट, l² माइनस l²/4, सो √3l/2, ये बन गई, ठीक है। अच्छा, अब जो सेंट्रोइड होता है वो कट करता है 2:1 की रेशियो में, सो ऊपर वाला पोर्शन क्या बनेगा, इसके क्या करो 3 पार्ट करो, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस बनेगी, अभी हमने जो a लिखा है, a जो बनेगा वो √3l/2 इंटू 2/3, 3 हिस्से किए, 2 हिस्से उसको दे दिए, तो आंसर इज l/√3। सो a की वैल्यू क्या बन गई l/√3, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि भाई एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो आंसर मस्ट बी नेगेटिव। सो दिस इज आवर आंसर। हमने लिखा क्या, ये जो 3 नए पेयर बने इनकी एनर्जी लिखी है, ठीक है, वो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगले देखो, अगला है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाई, इतनी वेलोसिटी दे दो किसी भी चीज को कि हमसे उसकी दूरियां इनफाइनाइट हो जाएं,
हमसे मतलब सिस्टम से, ठीक है। सो देखो एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पे फिर से प्लस क्यू भी रखा है, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस 2l है, इसके बीच में एक माइनस क्यू रखा, m उसका मास रखा, ठीक है। तो उसको कितनी वेलोसिटी दो कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए, ठीक बात। सो क्या करो, इसकी एनर्जी लिख दो। इसकी एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होंगी, इस पेयर की एनर्जी के क्यू बाय एल, नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दूसरे के साथ सेम ही माइनस के क्यू बाय एल। तो दो तो इसकी एनर्जी हो गई है, तीसरी इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ mv², डन। अच्छा जब ये इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट पे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बची नहीं, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 0 से जस्ट ज्यादा होगी तो काम हो जाएगा, 0 होगी तो भी काम हो जाएगा। रुका रहे यहाँ पे, रुका रहे, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम, है ना। कम से कम के लिए तो सबसे ऊपर रुकना चाहिए, तो रुकना चाहिए, तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल पोजीशन पे सारी एनर्जी 0। जस्ट सॉल्व इट, गेट द आंसर। v मस्ट बी इक्वल टू 2k बाय एल, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया, m नीचे आ गया अंडर द रूट, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट, गेट द आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन, आगे क्या था, पेपर वाले हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बाकी पोटेंशियल हम कर चुके हैं शायद, मतलब ये क्या था ना कि जब तक हमने डेरिवेशन नहीं करी थी उसके पहले दे दिया था मैंने ये सवाल, ठीक है। तो टेंशन हुई हो तो बाद में शायद हो जाएगा। देखो एक लैम्डा डेंसिटी की अपने पास क्या है, लाइन है, लैम्डा मीन्स लाइन है, ठीक है। उससे एक a डिस्टेंस है, एक 2a डिस्टेंस है, ठीक है, a पॉइंट b पॉइंट। अपने को बताना है va माइनस vb, ठीक है, va माइनस vb। सो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दो पॉइंट्स पे, ठीक है। सो फंडापा लगाएंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। सो इसके जनरल x डिस्टेंस पे जब ये पार्टिकल था, है ना, पार्टिकल था, ठीक है। अच्छा अगर पोटेंशियल लिख रहे हैं तो चार्ज 1 मानेंगे, तो इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा था, कितना भाई, कितना, k लैम्डा बाय r कितना x, 2 साथ में, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का ये फील्ड हो गया, इनटू उसका चार्ज 1 हो गया, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सिंपल है ना। तो ये अपने पास आ गया, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ गया या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस। सो dv इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा बाय x इंटू कितना डिस्प्लेस करेंगे, dx डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ, x की लिमिट a से 2a, ठीक है। जस्ट सॉलिड माइनस 2k लैम्डा dx बाई एक्स लॉग x, ठीक है। लिमिट ऊपर वाली 2a, नीचे वाली a, सो माइनस 2k लैम्डा लॉग ऑफ 2a बाई a हो जाएगा। सो आंसर इज माइनस 2k लैम्डा लॉग ऑफ a, ठीक है। दिस इज dv। अच्छा dv की वैल्यू भी देखनी है ध्यान से, dv की लिमिट्स भी पुट करनी है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b जा रहे हैं, ठीक है। सो va vb, सो vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा लॉग a। देखो कई लोगों को ना यही परेशानी हो रही है ज़्यादा कि va माइनस vb लिखे, vb माइनस va लिखे। सिर्फ लिमिट्स का ध्यान रखो, साइन से ही लगाओ। लिमिट्स a पे va है पोटेंशियल, 2a पे vb है पोटेंशियल, बस सब सही लिखो, सब सही आएगा, है ना। सो यहाँ से क्या पता लग रहा है अपने को, vb माइनस va नेगेटिव है, मतलब vb माइनस va इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि va इज ग्रेटर देन vb। कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे q चार्ज को रखो, छोड़ दो, अपने आप आगे भागेगा, तो पोटेंशियल घटता जा रहा है, a पे ज्यादा b पे कम, ठीक बात, ठीक है। अच्छा टेस्ट के सवाल बच गए, उनको हम बाद में करेंगे। आई थिंक तुम्हें सब समझ आ गया है, ठीक है। बट ओनली आई थिंक, अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, यू हैव माई नंबर, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ऐप है अपनी, ऐप पे लिख सकते हो, ठीक है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस।
सो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।